देखिए हम लोग भी वीडियोस बनाते हैं, लेकिन आज तक मैंने खुद, अगर मैं खुद का बात करूं तो मुझे भी कभी मन में आया कि नहीं भाई, अभी जो ट्रेंड चला हुआ है, जो ज़माना चला हुआ है, वो अश्लीलता से भरा हुआ है। और अगर मैं अश्लील वाणी को यूज करते हुए को कंटेंट बनाता हूं तो उस पर भर भर के व्यूज आते हैं और मिलियंस में व्यूज आते हैं। और यही कारण है कि उनके खुद के वीडियोज़ पर 40-40 मिलियन तक व्यूज आते हैं। और जो अच्छे कंटेंट बनाते हैं, जो लोगों की मदद करते हैं, उनके वीडियोज़ पर 1,50,000 जाकर व्यूज रुक जाती है। शायद ज़माना ही ऐसा हो गया है कि लोग उस टाइप के कंटेंट को देखना पसंद करते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, ये चीज़ रुकना चाहिए, क्योंकि अगर अभी इसको रोका नहीं गया तो ये और आगे जाकर पता नहीं कितना अश्लीलता का हद तोड़ेगा। मैं जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबसे हाथ जोड़कर बस यही निवेदन करता हूं कि अगर आपको कभी भी ऐसा कंटेंट दिखे तो उस पर तालियां नहीं, उस पर गालियां बरसाइए, उसको प्रमोट नहीं, उस पर स्टॉप लगाइए। क्योंकि ये एक एपिसोड को लेकर आज कंट्रोवर्सी हुआ है और इन पर एफआईआर वगैरह भी हुआ है, और ये लोग माफ़ी जाकर तब मांगे जब इस पर बहुत ज़्यादा बवाल होने लगा और बहुत ज़्यादा नेता, मंत्री, वकील, जज, पुलिस इस पर इमीडिएट एक्शन लेने की बात करने लगे। और ट्विटर पर ये हैशटैग ट्रेंड करने लगा कि रणवीर इलाहाबादिया को सलाखों के पीछे होना चाहिए, या फिर समय रैना, या फिर अपूर्वा मखीजा को ऐसी बातों के लिए सज़ा होना चाहिए। तब जाकर ये लोग माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि ये जो मैंने वाणी यूज किया है ये केवल एक कॉमेडी पर्पस से यूज किया है। और ऐसा भी नहीं है कि इसको फ्लो में बोला गया है। इस शो में जितना भी वर्ड को यूज किया जाता है उसका एक प्रॉपर स्क्रिप्टिंग होता है, उसके बाद ही इसमें एक एक वाणी को बोला जाता है। और वहाँ पर मुझे लोगों के माइंडसेट पर हंसी आता है। वहाँ पर जितने भी लोग थे, जब रणवीर इलाहाबादिया बोल रहे थे या फिर बोल रहे थे कि मैं 2 करोड़ दूंगा, तो लोग बोल रहे थे हाँ हाँ किधर है, यूपीआई लो, ये लो, और तालियां बजा रहे थे और ठहाके लगा रहे थे। भाई सोचो, अगर तुम्हारी माँ बहन को कोई गाली दे तो तुमको कैसा लगेगा। और ऐसी कौन सी कॉमेडी का तुम लोग बात कर रहे हो जिसमें ना ही कोई संस्कार दिख रहा है, ना ही कोई सभ्यता दिख रहा है, और ना ही कोई संस्कृति दिख रहा है। इस प्रकार के पॉडकास्ट हमारे इंडियन युवा को सिर्फ और सिर्फ बिगाड़ने का काम कर रहा है और सिर्फ एक गलत डायरेक्शन में ले जाने का काम कर रहा है। और अश्लीलता की अब सारी हदें पार हो चुकी है। और गलती केवल इनकी नहीं है, इनके कंटेंट को देखने वालों की भी है, जो कि गालियां पर तालियां बजाते हैं और कमेंट में जाकर वाहवाही करते हैं और इनके वीडियोज को शेयर करते हैं। अगर इनके वीडियोज को हम लोग ही डिसलाइक करने लगे और इनके वीडियोज को शेयर करना बंद कर दे, देखना बंद कर दे, जब इनके व्यूज़ आना बंद हो जाएंगे ना, तो ये लोग खुद ऐसी वीडियोज को और ऐसे कंटेंट को बनाना छोड़ देंगे। आज इस वीडियो को लेकर कंट्रोवर्सी हुआ है, लेकिन अगर हम लोग अपने आप में सुधार नहीं लाए तो फिर से ये मामला शांत होगा, फिर से ये कंट्रोवर्सी शांत होगा, सारा मामला पहले की तरह नॉर्मल होगा और फिर से ये उसी टाइप के वीडियोस बनाने लगेंगे। और केवल यही नहीं, ऐसे लाखों इन्फ्लुएंसर भरे पड़े हैं जो कि इस टाइप के कंटेंट को बनाते हैं, लेकिन कोई एक वीडियोज उनका ज़्यादा गलत होने की वजह से हम लोग फिर उस पर भड़क उठते हैं। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के कंटेंट पर तालियां नहीं, इस प्रकार के कंटेंट पर गालियां होनी चाहिए। इस प्रकार के कंटेंट को शेयर नहीं, इस प्रकार के कंटेंट को रिपोर्ट होना चाहिए। इस प्रकार के कंटेंट अगर आपको कोई भी दिखे तो सब्सक्राइब नहीं, इस प्रकार के कंटेंट पर अनसब्सक्राइब और डिसलाइक होना चाहिए। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।